कंस ने समय समय पर ठाकुर जी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे असुर भेजे, लेकिन भगवान ने लीला मतलब खेल खेल में ही सभी असुरों का उद्धार करते गए। ब्रजग्वाल कहते हैं, कन्हैया तूने बचा लिया, नहीं तो आज हम उस अजगर का नाश्ता बन चुके होते। दूसरा कहता है, नाश्ते की बात करते करते भूख लग गई है। भगवान ने कहा, सब अपने अपने घर से कलेवा लेकर आए हो, चलो सब मिलके बैठकर खाते हैं। अब सब सारे ग्वाल बाल गोलाकार में बैठ गए। सबसे प्रिय थे कन्हैया, सबके हृदय के बहुत करीब थे। बीच में कन्हैया जी बैठ गए। अब सब अपना अपना कलेवा भोजन लेकर आते थे, सब खोले, सब कन्हैया को खिला रहे हैं। कन्हैया मेरे में ना खाएगो, कन्हैया मेरी तरफ मुंह करना। अब भगवान क्या करें, भगवान इस प्रकार बैठे और अपनी माया से ऐसा रूप बनाया कि हर ग्वाल बाल को लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ मेरे थाली में भोजन कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि से दर्शन करिए, कैसा दृश्य है। भगवान भोजन कैसे करते हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। जो पीतांबर गले में पहना था, निकालकर कमर में बांध ली है। बांसुरी को उस पीतांबर में डाल दिया, छड़ी एक तरफ रख दिया। सांवला सलोना सा मुख है, घुघराले बाल हैं, तिरछा मुकुट है, कमल जैसे सुंदर नयन है। एक हाथ में दही भात, दूसरे में सबकी थाली से एक एक अचार लिया होगा, आंवले का, नींबू का, आम का, उंगलियों में दबाए हैं। पूरे मुख में दही लगा हुआ है, दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। अच्छा, सभी देवता देख देख के प्रसन्न भी हो रहे हैं। ब्रह्मा जी को खटक गया, ये कैसा भगवान है, ना हाथ धोया ना पैर धोया, कहीं भी धूल मिट्टी में बैठ गया, ये भगवान है। चकराया माथा उनका। अरे इनकी पूजा में कितनी साफ सफाई रखी जाती है। उसका खाया हुआ लड्डू खा लिया, उसकी थाली का भोजन कर लिया, उसकी रोटी खा ली, ये कैसा भगवान है। तब ब्रह्मा जी ने क्या क्या परीक्षा देनी चाहिए। आए, जहां बछड़े खेल रहे थे छोड़ के इन लोगों ने बांधे थे, बछड़े लेकर चले गए। अब कन्हैया देखे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, उठकर बछड़ों को देखने गए, तब तक ग्वाल बालों को उठा ले गए। नेत्र बंद किए कन्हैया ने, देखे ओहो ये तो ब्रह्मा जी का काम है। कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। अब वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े, उसी कपड़े में, उसी विचारों के साथ, उसी व्यवहार के साथ जितने ग्वाल बाल बछड़े थे, भगवान ने फिर से बना दिए। और पूरा वर्ष चलता रहा ऐसे ही। देखिए भगवान की, भगवान ने उस तरह बना तो दिया, कपड़े भी वैसे सब ग्वाल बाल के। और कपड़े तो कपड़े, जो जिस व्यवहार का था, जो जिस विचार का था, वैसा ही बना दिया कि साल भर बीत गया, असली नकली में कोई उनके घर वाले भी नहीं जान पाए। जब समय बीतता गया, ब्रह्मा जी ने कहा चले देख तो आए क्या बात है। तो वही ग्वाल बाल जो उठा ले गए थे, उन्हीं ग्वाल बाल बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। अब चकराए, तब ब्रह्मा का मोह भंग हुआ। पछताने लगे, स्तुति करने लगे, राम राम, मैं तो अभी इन सबको ब्रह्मलोक में सुला कर आया हूं, ये नीचे कैसे आ गए। फिर भागे भागे ऊपर गए ब्रह्मलोक में, तो देखे सब वहां पड़े हैं मूर्छित। अब ब्रह्मा जी बेहोश। इसमें असली कौन है, नकली कौन है, तब समझ में आया कि चमत्कार प्रभु के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कृष्ण साक्षात परम परमात्मा है। बहुत पछताने लगे कि मैंने परमात्मा की परीक्षा ली। गुरु शिष्य की अगर परीक्षा ले तो चलता है, छोटे अगर
लेते हैं परीक्षा, तो ये अच्छी बात नहीं। आप जिज्ञासा रख सकते हैं, बड़ों से प्रश्न कर सकते हैं, श्रद्धा से, जिज्ञासा से, कि हमें जानने की इच्छा है, ये बताइए। लेकिन परीक्षा के तौर पर प्रश्न करना ये बहुत गलत बात है। बहुत लोग ऐसे कथाओं में भी उठकर चले जाते हैं। जिस प्रश्न से पूरे भागवत का कोई मतलब नहीं है, आपके सीख के लिए कोई मतलब नहीं है, वो उठ करके प्रश्न करने चले आते हैं। क्या मतलब है? जो सीख समझ में आए, जीवन में उतार सकें, उसको स्वीकार करना चाहिए, जिज्ञासा। लेकिन इनको जांच ले, इन्हें आता है कि नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी तुरंत जितने भी बिछड़े ग्वाल बाल उठा ले गए थे, सब वापस वृंदावन में लाए, भगवान से माफी भी मांगी। तभी तक सब ग्वाल बाल आ गए। अरे कन्हैया, ये चौमुआ कैसे आ गया, ये कौन है? तब ठाकुर जी ने बताया कि ये ब्रह्मा जी हैं। आज भी दिल्ली रोड पर है, वृंदावन से जाने पर दिल्ली रोड पर चौमुआ गांव, वो स्थान अभी भी है, उसका आज भी नाम चौमुआ गांव ही है, जहाँ ये लीला हुई थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से श्री ठाकुर जी के 40 श्लोकों में स्तुति गाई। हे पशुपालक, हे प्राणनाथ, ग्वाल का वेश बनाने वाले गोपाल, आपके युगल चरणों में मेरा प्रणाम है। आपके संग इन ब्रजवासियों को जब खेलता हुआ देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इन ब्रजवासियों का सौभाग्य मुझसे भी ऊंचा है। कैसे? क्योंकि हमें आपसे मिलने के लिए भी कोई ना कोई कारण ढूंढना पड़ता है, आपके दर्शन के लिए। हम ब्रह्मा होकर के भी अकारण दर्शन करने नहीं पहुंच पाते। एक झलक मिल जाए इसके लिए तरसते रहते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी आपके साथ रोज कबड्डी खेल रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं, कान पकड़ के घोड़ा बना रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, अपने हाथों से खिला भी रहे हैं। अब बोलो, इनके सौभाग्य की बराबरी समाज में, संसार में कौन कर सकता है? इसके लिए एक काम करिए, इस ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दीजिए और मुझे ब्रज का ग्वाला बना दीजिए। कर जोरी ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हमहु करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो और मुझे तो ब्रज का ग्वाला ही बना दो। इसीलिए समय समय पर देखिए कि जितना भगवान वैकुंठ में दुर्लभ हैं, उतना ही वृंदावन, ब्रज वृंदावन में सुलभ है। ब्रह्मा जी बेचारे 3 परिक्रमा लगाकर भगवान की भाग गए। बल्कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की 4 परिक्रमा लगाने की विधा है। महालक्ष्मी और श्री ठाकुर जी का, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इन सब की 4 परिक्रमा होती है। दुर्गा माँ का मंदिर हो, शक्तिपीठ हो, तो 1 परिक्रमा। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, भोले बाबा की आधी परिक्रमा। सब शास्त्र के नियम है। तो कितनी भी बड़ी कोई गलती कर दे, पर ब्रह्मा जी से गलती हो जाए, और जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कन्हैया कहते हैं मैया से, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं जाऊं गैया चराने, अब तो मोर निकलवा ले। मैया विद्वानों को बुलाती है, ब्राह्मणों को बुलवाती हैं, मुहूर्त निकलवाती हैं। जिस दिन से ठाकुर जी गाय चराना प्रारंभ करते हैं, उस दिन को आज भी
पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी। ब्रज में इसका बहुत सुंदर उत्सव होता है। एक दिन गाय चलाने के लिए जा रहे थे, सोचे कालिया नाग का वास यमुना जी में था, लेकिन दाऊ भैया से खटपट कर दी कि आज काली को मारेंगे, वो है कालिया नाग, मेरे भाई हैं शेष नाग, बिरादरी एक ही है, खटपट हो जाएगी। तो किसी न किसी बहाने झगड़ा करके उनको आज घर पे ही छोड़ दिया। इधर कन्हैया की गायों ने यमुना जी में विषैला जल पी लिया, सारी गायें मूर्छित हो गईं। भगवान ने हाथ फेर कर सभी गायों को अमृत दृष्टि से पुनर्जीवित कर दिया।